हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एप्टीट्यूड कॉर्नर। तो जैसे कि आज NICL AO का मेंस का एग्ज़ाम था मॉर्निंग शिफ्ट में और काफ़ी अच्छे गए एग्ज़ाम्स। काफ़ी लोगों के मैंने रिव्यूज़ देखे, कमेंट्स देखे। सो वन ऑफ़ माय फ्रेंड, एक मेरी फ्रेंड है उर्वशी, उसने भी एग्ज़ाम दिया था। उससे जस्ट अभी बात हुई क्योंकि उसका पेपर रायपुर में लगा था, बीइंग इन महाराष्ट्र में नहीं लगा था, मुंबई का। तो वही ट्रैवलिंग के कारण उससे कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, बट अभी हुई है बात। तो बस उससे रिव्यूज़ मिले हैं, तो सोचा कि आपको एनालिसिस कुछ शेयर कर दिया जाए कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या नहीं। क्योंकि काफ़ी लोग के मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आपने नहीं बनाया क्या करके। हमेशा मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस देती हूँ, तो हमेशा ही मेरा वो एक रहता है कि करेक्ट ही बताऊँगी करके। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी से रिव्यूज़ जान करके बता रही हूँ। बट ठीक है, वो ट्रस्टवर्दी पर्सन है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना सोचा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन पे आते हैं। इंग्लिश सेक्शन कह सकते हैं ईजी लेवल का आया था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। और बच्चों ने काफ़ी एग्ज़ाम्स काफ़ी अटैम्प्ट्स किए हैं स्टूडेंट्स ने। और जो मेरी फ्रेंड का था उसने 35 अटैम्प्ट करी है टोटल। और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आया था 10 मार्क्स का, कह सकते हैं, लाइक एज़ यूजुअल जो मेंस में आता है। और उसका जो टॉपिक था वो था डिक्रीज इन वल्चर पॉपुलेशन ड्यू टू डाइक्लोफिनाक करके एक रिपोर्ट थी, डिटेल रिपोर्ट। उसने कहा 3 to 4 पैसेजेस का वो आया था। डुएबल था, ज़्यादा टफ नहीं था। आप चाहे तो 40+ भी काफ़ी लोगों ने किया है, मैंने देखी हूँ ओवरऑल इंग्लिश में। पैराजम्बल्स आया था। पैराजम्बल्स साइबर रिलेटेड एक टॉपिक था, उससे रिलेटेड था। इसका जो आंसर है मुझे नहीं पता, बट स्टिल बहुत लोगों ने ये आंसर कमेंट किया था, इसलिए मैंने इस पर ही ये लिखा CEFDAB करके। तो ये हो सकता है मेरे ख्याल से। आप लोग कमेंट पे बताइएगा कि ये करेक्ट है कि नहीं करके। फिर मैच द कॉलम आया था। मैच द कॉलम जैसे 3 ABCD इधर है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में DEF है। उसको आपको जो मैच करना पड़ता है ग्रामेटिकली और सेंसिबल जो हो लग रहा है वैसा मैच द कॉलम आया था। वर्ड स्वैप आए थे और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब एक सेंटेंस गिवन है और उसके अंदर में छोटे छोटे जो पैराजम्बल्स रहते हैं ना, एक ही के अंदर आपको करना है, जो वो डिवेबल और ईजी रहता है, वैसे था। तो इतना आया था इंग्लिश में। और कुछ भी होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि और क्या था करके। और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि था रीजनिंग। ये सीक्वेंस इंग्लिश रीजनिंग का मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि उससे ज़्यादा बात नहीं हो पाई तो आवाज़ नहीं आ रही थी। बट ठीक है, आप लोग बता दीजिए क्या ऑर्डर था कौन से सब्जेक्ट का। नेक्स्ट हम आते हैं रीजनिंग में। जो रीजनिंग का सेक्शन था ये कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था। और इसमें इसने 38 अटैम्प्ट किए हैं उर्वशी ने। और जो बाकी है लोगों ने, उन्होंने 40+ भी किया है काफ़ी लोग ने। और उसने कहा कि मैं एक पज़ल में फंस गई थी, नहीं तो मेरे 40 हो जाते थे करके। देखते वो पज़ल कौन सा है। सबसे पहले तो 5 पज़ल्स आए थे इन ऑल। 50 में से 38, इट्स अ गुड अटैम्प्ट। उसके बाद जो 5 पज़ल्स थे उसमें एक था डेसिग्नेशन, जो हमेशा आता है डेसिग्नेशन के साथ वाला, और उसके साथ एक वेरिएबल था, सिटीज़ थे आई थिंक सो, वेरिएबल एक। तो एक पज़ल विथ 1 वेरिएबल आया था। सर्कुलर अरेंजमेंट थे, ऑल आर फेसिंग इनसाइड ऐसा उसने कहा। और कितने नंबर ऑफ पर्सन्स थे, आई थिंक सो 10 to 12 ऐसा बताया। उसके बाद मंथ बेस्ड पज़ल था। इसमें मंथ बेस्ड में नहीं, क्या एक वेरिएबल था जो कि कलर से रिलेटेड था, मैजेंटा, पिंक, लाइक दैट। उसके बाद 7% सिटिंग अरेंजमेंट था। ये जो था ये ही इसमें उसने वो कहा कि मैं टफ नहीं, ट्रिकी कह सकते हैं, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रहे थे ओवरऑल। और ये जो क्वेश्चन था इसमें कैसा था, 3 डिपार्टमेंट थे, IT, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। 3-2-2 करके 7% डिवाइडेड थे। जैसे कुछ IT में अगर सपोज 3 हो, प्रोडक्शन में 2, मैन्युफैक्चरिंग में 2, ऐसा था। और इसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रहे थे, जिसके कारण थोड़ा सा इसे लेंदी बोल सकते हैं। और उसके बाद है लीनियर फ्लोर अरेंजमेंट था, 10% थे, ऐसा एक पज़ल आया था। उसके बाद था सिलॉजिज़म आया था। सिलॉजिज़म कह सकते थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड में, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी काफ़ी, डज़ नॉट फॉलो वाले बन रहे थे। इसलिए जब डज़ नॉट फॉलो आता है तो एक स्टूडेंट को हमेशा डाउट हो जाता है कि कहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है कि सही में डज़ नॉट फॉलो हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्टूडेंट के माइंड गेम के साथ ऐसे नहीं खेलते कि हाँ ठीक है चलो थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाए। जब पेपर अच्छा आ रहा है तो उस यहाँ पे कंफ्यूज किया जाए, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना था, अपने पे ट्रस्ट करके आपको आंसर टिक करने थे। उसके बाद है चाइनीज़ कोडिंग आई थी। चाइनीज़ कोडिंग जो थी वो 3 to 4 मार्क्स की थी।
और इजी कह सकते हैं, ये इजी था। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग आया था 4 to 5 मार्क्स का, ये भी डूएबल। अब पता नहीं, उसने तो कहा कि मैं इसको टच ही नहीं किया क्योंकि बाकी इसमें समय चला गया। आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा था क्रिटिकल रीजनिंग। फिर ऑर्डर रैंकिंग हाइट वेट पजल जो आता है ना 3 to 4 मार्क्स के लिए, कि डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में या फिर कर लो कि इसका हाइट इतना है वेट उतना है, उससे रिलेटेड एक पजल था। और फिर जो बाकी के क्वेश्चंस बचे वो डाटा सफिशिएंसी के साथ थे। तो कह सकते हैं कि रीजनिंग सेक्शन काफ़ी मतलब लाइक ईजी टू मॉडरेट था कंपेरेबल टू अदर सेक्शंस, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने अच्छा इसमें अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। ये कंपैरिजन टू अदर सेक्शंस थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें उसके 25 ही अटैम्प्ट हुए हैं और स्टूडेंट्स के भी लाइक 25, 30, 32 ऐसे अटैम्प्ट हुए हैं। तो बोल नहीं सकते कि बहुत इजी था, बट कंपैरेटिव टू अदर थोड़ा सा मॉडरेट था। फिर इसमें आया था डीआई, बारग्राफ पे डीआई आई थी। इसमें 2 केसले डीआई आए थे, ठीक है। एक जो केसले डीआई था वो 3 मार्क्स का था, जो 3 मार्क्स वाले थे 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स, वो ईजी था, वो डुएबल था। और जो एक केसले डीआई था जो कि 5 मार्क का था, वो भी डुएबल था बट थोड़ा सा लेंदी कह सकते ऐसा था। और एक आध डीआई आई थी, याद नहीं था उसे। तो इस तरह से 15 to 20 मार्क्स तो ऐसे ही कवर हो जाते हैं। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन 4 से 5 मार्क था, इजी था, डुएबल था, आप कर सकते थे। रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, ये भी इजी था, डुएबल था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। बस यही ना कि लेंदी हो जाती है चीज़ें। यहाँ पे आप स्कोर कर लेते हो, ये जो स्पीड मैक्स और बाकी डीआई, अगर आपने डीआई में कैसे लिखा 5 में से 3 तो ईजी रहते हैं, चौथा थोड़ा सा टफ रहेगा, 5वां वाला कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होता तो कभी कभी स्टूडेंट छोड़ देता है उसे। फिर नहीं तो बाकी कुछ तो प्रीलिम्स लेवल के ही थे। उसके बाद अर्थमेटिक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, लाइक ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 ऐसे क्वेश्चन आए थे। और अर्थमेटिक आपको सॉल्व करना था। डाटा एफिशिएंसी के भी क्वेश्चन थे जो मैंने स्टेटमेंट वाइज वाले बोले। तो इन ओवरऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम कह सकते हैं कि मॉडरेट ही कह सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट साइड में नहीं जाएंगे, ऐसा था। उसके बाद आएगा कंप्यूटर। ओके, इफ़ यू आर फाइंडिंग कि वीडियो सही में लाइक एग्जैक्टली पेपर के जैसा है या थोड़ा बहुत पेपर के जैसा है और आपको अच्छा लग रहा है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और डू सब्सक्राइब और लाइक द चैनल। क्योंकि अगर इसमें अच्छे लाइक्स और या व्यूज़ मिलते हैं तो फिर मैं उसके बाद जो जीए का है, जो क्वेश्चंस आए थे उस पर एक वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैंने इसमें जीए के क्वेश्चंस नहीं कवर किए, सिर्फ लेवल कवर किया है। तो वो डिपेंड करेगा कि लाइक कितने व्यूज़ है, बिकॉज मेहनत लग जाती है थोड़ी। उसके बाद है कंप्यूटर तो काफ़ी इजी पेपर आया था, वेरी इजी बोल सकते हैं। 47 अटैम्प्ट्स हैं मेरी फ्रेंड के, और बेसिक क्वेश्चंस थे, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं थे ऐसे फार्मूला ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसा नहीं था। डायरेक्टली मेमोरीज पे क्वेश्चन आया था, बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर पे क्वेश्चन आए थे। तो कंप्यूटर वॉज डुएबल, काफ़ी लोगों ने इसमें अच्छा किया है और अच्छी बात है, काफ़ी अटैम्प्ट हुए। उसके बाद है हम आते हैं फाइनल जीए पे। पहले मैं बात कर लेती हूँ। जीए आप लोग देख सकते हो, जीए ट्रिकी था। ऑब्वियसली जीए ही गेम चेंजर आता है हमेशा। जैन टू जुलाई के क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफ़ी क्वेश्चन से 2 डेज पे ही आ गए थे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे और नेशनल यूथ डे, है ना। तो डेज पे क्वेश्चंस आए थे, बुक्स पे क्वेश्चंस आए थे, बुकर लाइक प्राइस पे क्वेश्चंस आए थे, अवार्ड्स और प्राइजेस में क्वेश्चंस आए थे, और ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस कवर थे, ठीक है। तो जीए हमेशा ही टफ जाता है, और टफ तो जाएगा। इंश्योरेंस था तो इंश्योरेंस के बेस पे भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको डिटेल में स्टडी करनी है, ऊपर से करने से कुछ नहीं होगा। और जो भी इसको फॉलो करो आप, बस इतना है कि कोई भी न्यूज़ को एकदम डिटेल, इन लेवल, डेप्थ, स्टैटिस्टिक्स के साथ कवर करो, कम करो लेकिन डिटेल में करो। तो यहाँ पे जीए जिसने अच्छे से किया होगा उसके हुए होंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, मेरी फ्रेंड ने शायद से जीए में 25 अटैम्प्ट किया है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में ऐसे आया था जो कि कॉफ़ी प्रोडक्शन पे टॉपिक था एक, और उसके बाद था दूसरा ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म। तो ऐसा ऐसे के टॉपिक्स थे। और प्रेसी का टॉपिक था एआई एंड एजुकेशन पे बेस्ड एक प्रेसी था, उस पर आपको प्रेसी भी लिखना था, प्लस उस पर बेस्ड 5 कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन से, कॉम्प्रहेंशन पैसेज जो टॉपिक है उसके। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि ओवरऑल था। और डिस्क्रिप्टिव तो डुएबल था, अगर आपको सिर्फ वैसे भी कट ऑफ क्लियर करना है, इसके तो मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो इस तरह से पूरा आपका आज का NICL AO मेंस का एनालिसिस था। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू, स्टे ट्यून। चलिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाय बाय।